गोलाई के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? किसके आधार पर? होठों की गोलाई के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। बाबू, होठों की गोलाई के आधार पर स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं वृत्ताकार स्वर वर्ण और एक को बोलते हैं अवृत्ताकार स्वर वर्ण। तो होठों की गोलाई के आधार पर स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है वृत्ताकार स्वर वर्ण और दूसरे का नाम है अवृत्ताकार स्वर वर्ण। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वृत्ताकार स्वर वर्ण क्या होता है। वृत्ताकार स्वर वर्ण क्या होता है? ध्यान सुनना सब। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने पर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने पर, रख दीजिए, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल हो जाता हो। होठों का आकार कैसा हो जाता हो? गोल हो जाता हो। कैसा होता हो बाबू? बोलिए, कैसा होता हो? होठों का आकार कैसा हो जाए? गोल हो जाए। तो वैसे स्वर वर्ण को बोलेंगे वृत्ताकार स्वर वर्ण। जिसे बोलिए तो ऊ, बोलिए तो ऊ, ओ, हो रहा है ना? होठों का आकार कैसा हो रहा है? जब आप ऊ को बोलते हैं, ऊ को बोलते हैं, औ को बोलते हैं, औ को बोलते हैं, तो आपके होठों का आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। तो जब आप, बाबू आप क्या कर रहे हैं? सुनिए ना ध्यान से। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल हो जाए उसे हम लोग कैसा स्वर वर्ण कहेंगे? वृत्ताकार स्वर वर्ण। और कौन कौन से हैं वृत्ताकार स्वर वर्ण? अब आइए बात करते हैं अवृत्ताकार स्वर वर्ण की। अवृत्ताकार स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल ना होकर बल्कि ऊपर नीचे फैल जाए। ऊपर नीचे क्या हो जाए? जैसे बोलिए आ, ई। गोल हो रहा है क्या? होंठ गोल हो रहा है, बल्कि होंठ क्या हो रहा है? ऊपर नीचे फैल रहा है। तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने पर आपके होठों का आकार गोल ना हो बल्कि ऊपर नीचे क्या हो जाए? फैल जाए, वैसे स्वर वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? अवृत्ताकार स्वर वर्ण। और अवृत्ताकार स्वर वर्ण कौन कौन है? आ, ई, ए। याद रहेगा? इसमें एक मिनट बातें क्लियर है ना? तो होठों की गोलाई के आधार पर स्वर वर्णों का विवरण हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि मुखाकृति के आधार पर, इसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए पॉज करें।